स्वागत है आप सभी का सर हमारे इस डेमो सेशन में। आज का ये सेशन हम लोग का बहुत काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग कुछ नया चीज़ कुछ अलग सॉफ्टवेयर में देखने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सॉफ्टवेयर का किस तरीके से हम लोग हमारा स्कूल का काम पूरा सॉफ्टवेयर आसानी से कर पा रहा है और किस तरीके का फीचर दिया गया है। क्योंकि ये जो है सॉफ्टवेयर हमारा आपको देखने को मिला होगा, जो पीडीएफ आपको ग्रुप के माध्यम से या पर्सनली जो गया होगा, क्या वो वही चीज़ है जो आपको देखने को मिला है पीडीएफ के माध्यम से, सेम है या फिर अलग है? जो भी चीज़ होगा हम आपको इसी सेशन में सब कुछ कर लेंगे, बता देंगे। साथ ही साथ आपका जो भी डाउट्स होगा, जो भी आप कुछ समझना चाहते हैं कि नहीं हमको इस तरह का सॉफ्टवेयर या ये फीचर या जो भी आपको मन में डाउट हो, आप नोट करके रखिएगा। लास्ट में हम उसको सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से उसको किया जा सकता है या फिर वो फीचर है नहीं है। जो भी है सिस्टम हम लोग लास्ट में आपको इनवाइट करेंगे। जो भी आपके मन में डाउट है सब कुछ क्लियर होगा सर। ठीक है, क्या हुआ गोल्डी सर, कुछ दिक्कत है क्या? चलिए, तो अभी हम लोग का ये डेमो सेशन स्टार्ट हो चुका है। अब हम आते हैं, देखिए इस तरीके से आपको हम एक वेबसाइट देते हैं। आपकी अपने खुद की एक स्कूल की डायनामिक वेबसाइट होती है। ये इस तरह से आपको एक वेबसाइट दी जाती है। ठीक है सर, आइए देखते हैं इस वेबसाइट में क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे इसको यूज करना है और इसका पूरा सिस्टम हम लोग समझते हैं। ठीक है, आइए। इस सॉफ्टवेयर में, इस सिस्टम में आपको एक स्कूल की अपनी खुद की एक डायनामिक वेबसाइट बिल्कुल फ्री में दी जाती है, जो कि आपको इस तरीके से देखने को मिल रही है। आइए पहले सॉफ्टवेयर देखते हैं। वेबसाइट का फीचर के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं कि सॉफ्टवेयर हमारे स्कूल का हर एक काम कैसे करेगा, कितना फीचर, क्या क्या सिस्टम दिया गया है। तो आइए हम अभी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। इस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। सॉफ्टवेयर जब ओपन होता है तो आईडी पासवर्ड मोबाइल नंबर मांगता है, ये आपको देना होगा। जब अब ये सब कुछ मैच होता है तो ये ओपन हो जाता है सॉफ्टवेयर। देखिए सॉफ्टवेयर का इस तरीके से कुछ लुकअप रहता है। पूरा सॉफ्टवेयर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। सॉफ्टवेयर में अनेकों फीचर्स दिए हुए हैं। आप यहाँ से देखेंगे लेफ्ट साइड में तो आपको बहुत तरह के ऑप्शन दिखे देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे मास्टर रिकॉर्ड, स्टूडेंट से रिलेटेड बहुत तरह के ऑप्शन, अटेंडेंस, एकेडमिक सेसिंग या एग्जाम से रिलेटेड सारे सिस्टम यहाँ पे दिए हुए हैं। बहुत तरह का सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। अब हम इसमें एक एक करके आपको थोड़ा सा समझाने की, बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि सॉफ्टवेयर में किस तरीके से आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो समस्या आता है स्कूल में, सबसे चीज बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब बच्चों का हमको पेंडिंग फेस रिपोर्ट निकालना होता है तो दिक्कत हो जाने लगती है कि भाई भाई उस बच्चे का रिपोर्ट कैसे निकालेंगे, कहाँ से क्या सिस्टम करेंगे, कैसे उसको बनाएंगे। अगर हम रफ रजिस्टर पे ऑफलाइन कर रहे हैं तो बहुत बड़ा ये मतलब प्रोसेसिंग हो जाती है, बहुत काफी समय लगने वाला ये प्रोसेस है। हमारे सॉफ्टवेयर में, हमारे सिस्टम में इस तरीके से रहता है, एक बटन आप दबाते हैं, एक बटन दबाते ही ये पूरा सिस्टम। सर आप अपने आप को अनम्यूट ना करें सर। मैंने अपने आप को आपको कहा था सर, बीच में आपको अनम्यूट नहीं करना है। जी, अनम्यूट करके रखें सर, नहीं तो फिर हमको मजबूरन सर यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा आपको। तो प्लीज सर समय दीजिए, आपका हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहले सॉफ्टवेयर देख लीजिए, डेमो समझ लीजिए, उसके बाद आपको हर एक चीज को हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा समय दीजिए सर प्लीज। चलिए, तो सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हम लोग पेंडिंग फीस रिपोर्ट निकालना सीखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे सॉफ्टवेयर में फीस की पेंडिंग रिपोर्ट निकालने के लिए यहाँ पर हमको एक ऑप्शन मिलता है, फीस पेंडिंग रिपोर्ट। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से हमसे सॉफ्टवेयर पूछता है कि कौन से क्लास की पेंडिंग फीस रिपोर्ट निकालनी है, किस किस महीने की पेंडिंग फीस रिपोर्ट निकालनी है, अगर कोई बैलेंस रह गया बच्चे का तो क्या उसका भी रिपोर्ट निकालना है कि नहीं निकालना है। तो हमने इस तरीके से टिक लगा दिया और फिल्टर पे हम जो बटन दबा रहे हैं तो ये देखिए इस बच्चे का पूरा बैलेंस यहाँ पे सामने आ गया। कितनी फीस जमा है, कितनी बाकी है। अगर उसका 50 रुपया भी बाकी है तो भी आपको सॉफ्टवेयर दिखाएगा। इसका एक्सेल, इसका आपको जो भी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना है तो ये ऑटोमेटिक आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैसेज भेजना चाहे तो मैसेज भी भेज सकते हैं उनके घर पे कि आपके बच्चे की इतनी फीस बाकी है। इस तरीके से मैसेज भी जाने लगेगा। आइए हम एक बच्चे का मैसेज भेज करके दिखाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक बच्चे का हम यहाँ पर सभी बच्चों को टिक हटा लेते हैं मैसेज भेजने के लिए।
और सिर्फ एक बच्चे को हम मैसेज भेज के देखते हैं कि क्या इनके घर पे मैसेज जा रहा है, और जा रहा है तो किस तरीके से फॉर्मेट में क्या लिख के जा रहा है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी हम सेंड व्हाट्सएप पे टिक लगाते हैं, सेंड मैसेज पे टिक लग करते हैं, और यहाँ से फिर से एक बार आकर के सेंड कर देते हैं। अब हम आके देखते हैं अपने व्हाट्सएप पे कि क्या हमारे व्हाट्सएप से उनके व्हाट्सएप पर मैसेज गया है कि नहीं गया है। यहाँ देखेंगे, ये रुदल सर का नंबर था, रुदल सर के मोबाइल नंबर पे इस तरीके से मैसेज गया है। ये स्कूल का नाम आपका रहेगा डियर पेरेंट्स, और कितनी फीस जमा हो रही है, कितनी फीस बाकी है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख के जाएगा कि इसको आप जमा करा दीजिए 3 दिन के अंदर। ठीक है, इस तरीके से टोटल मैसेज। और ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम टेम्पलेट्स में जब आएंगे व्हाट्सएप के टेम्पलेट्स में, तो अपने हिसाब से टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो भी चेंजेस करना चाहें कि जब बच्चों का एडमिशन हो तो किस तरीके से मैसेज जाए, फीस रिसिप्ट हो तो मैसेज कैसे जाए। तो ये पूरा फॉर्मेट आपके हाथ में रहता है, जैसे चाहे वैसे आप इसको एडिट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारा फीस का पेंडिंग रिपोर्ट निकल सकता है। किसी बच्चे का अगर हमको एडमिशन लेना हो तो एडमिशन कैसे लेंगे, उसके लिए हमको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है न्यू एडमिशन का। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमको बहुत तरह के फील्ड्स मिल जाएंगे एडमिशन फॉर्म भरने के लिए। जो फील्ड रेड दिया हुआ है उसमें कोई ना कोई ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना जरूरी होता है। बाकी चीजें जो व्हाइट में, जैसे एड्रेस वगैरह आप नहीं भरते हैं, बच्चे का सिटी वगैरह नहीं डालते हैं, या फादर मदर का ऑक्यूपेशन या लास्ट स्कूल का जो डिटेल नहीं डालते हैं, तो भी सॉफ्टवेयर ले लेगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर में ये चीजें मैंडेटरी कही गई है कि आपको कुछ ना कोई चीज है वहां पे डालना ही है। तो चलिए हम एक बच्चे का एडमिशन करते हैं। जैसे मान लीजिए रुदल कुमार नाम से एक लड़का है, इसी का हम एडमिशन करते हैं। कौन से क्लास में करेंगे सर, इस बार हम 4th क्लास में करेंगे। ट्रांसपोर्ट से लड़का आएगा तो ट्रांसपोर्ट की रूट आप बना लेंगे, यहाँ पे सभी ट्रांसपोर्ट के रूट और उनके चार्जेस बना लेंगे कि कौन से रूट का कितना चार्ज, कितना किलोमीटर रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा ये चार्जेस बना लिया है। इसी के साथ साथ उनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना होगा कि मोबाइल नंबर उनका क्या है। ठीक है, चलिए मोबाइल नंबर भी हमने टाइप कर लिया। अब मोबाइल नंबर टाइप कर लेने के साथ बच्चे का व्हीकल कौन सी गाड़ी से आता है, फोटो वगैरह अपलोड करना चाहे तो फोटोज भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको स्किप करते हुए आते हैं। बच्चे का कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन हमको नहीं डालना, अभी माता पिता का बस नाम फिल करिए, बाकी जो है बच्चे का एडमिशन हो गया। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं अभी इस बच्चे का एडमिशन इस तरीके से किया हमने। यहाँ पे पिताजी का नाम लिखते हैं, सीयू बच्चन। काफी लेट हो गए सर आप, थोड़ा सा समय से जुड़िए। चलिए ठीक है, आप थोड़ा सा समय दे करके आप अपना प्रश्न जो है, प्रश्न अपने पास रखिएगा। जैसे हम डेमो सेशन खत्म करते हैं, आपके हर एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि क्या जो आप सिस्टम जो आप माइंड में लेके रखे हुए हैं कि नहीं, ये सिस्टम ये फीचर आपके सॉफ्टवेयर में है कि नहीं है। तो सर देखिए मैक्सिमम फीचर है, और मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं अभी कि आपका क्या प्रश्न है। तो जब आप प्रश्न करेंगे तभी मैं समझ पाऊंगा कि किस तरीके के फीचर्स को आप ढूंढ रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर में। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में फीचर है, हर एक तरह के फीचर्स हैं। जो नहीं है हम लोग डे बाई डे अपडेट करते रह रहे हैं। तो जैसे कोई नया फंक्शन, कोई नया फीचर की जरूरत पड़ती है तो हम लोग अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, पहले हम अपना डेमो सेशन खत्म कर लें ताकि हम बता सके कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स है, किस तरीके से ये इसका सिस्टम काम करता है। एक बच्चे का हम यहाँ पे एडमिशन टाइप कर रहे हैं अभी सॉफ्टवेयर में। रुदल नाम है इस बच्चे का, और सारा सिस्टम यहाँ पे उनका डिटेल वगैरह हमने फीड कर दिया है। लास्ट में आकर के जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो इस बच्चे का एडमिशन जो है हो जाएगा। जैसे एडमिशन होगा हमारे व्हाट्सएप से उनके व्हाट्सएप पे बिना कोई मैसेज टाइप किए, बिना कुछ किए, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक मैसेज भेज दिया। आइए देखते हैं, ये देखिए इस तरीके से मैसेज चला गया है। हम अपना व्हाट्सएप कंप्यूटर पे खोले हुए हैं, आपको पता है कंप्यूटर में से व्हाट्सएप खोलेंगे तो इस तरीके से खुलता है। तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि डियर रुदल, योर एडमिशन हैज बीन डन इन भारती इंटरनेशनल स्कूल, योर आईडी नंबर इतना है। ठीक है, अब हिंदी में भी लिखे जा रहा है कि रुदल का एडमिशन भारती इंटरनेशनल में सफलतापूर्वक हो गया है, इनका आईडी नंबर 73 है। ठीक है, और बाकी क्लास की डिटेल आ रही है और बाकी स्कूल का पूरा इन्फॉर्मेशन आ रहा है। ये जो भी मैटर जिस तरीके से लिख के भेज रहा है, इसको आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं कि जब एडमिशन हो तो ऐसे मैसेज जाए, ये मैटर लिख के जाए। तो ये पूरा मैटर आप चेंज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर में पूरी व्यवस्था इसकी दी गई है। अब आइए देखते हैं, जब बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो क्या उसका एडमिशन फॉर्म किस तरीके से प्रिंट होता है, उसको हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। P1 पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारे बच्चे का एडमिशन फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। ऊपर आपके स्कूल का सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा, नीचे आप जो जो मैसेज फीड किए वो सब रहेगा। बाकी पेरेंट्स से सिग्नेचर से, पेरेंट और गार्जियन से सिग्नेचर करवा करके इस फॉर्म को अपने पास रख सकते हैं, या फिर उनको भी एक कॉपी दे सकते हैं। ये दोनों आपके हाथ में रहता है। अब इस बच्चे का हम जब एडमिशन लेना चाहते हैं
चलिए आइए हम इस बच्चे का पहले फोटो अपलोड कर लेते हैं। फोटो अपलोड करने के लिए एडिट पे क्लिक करके इस बच्चे का कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर मान के चलिए कभी हम डिटेल नहीं है, हमने बस ऐसे एडमिशन कर लिया, बाद में हमको कोई फोटो अपलोड करनी हो तो बाद में भी हम फोटो अपलोड या कोई भी डिटेल कुछ भी अपलोड करना हो तो हम इस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। ये सब कुछ हमारे हाथ में रहता है सर। तो इस तरीके से हमने क्लिक किया, बच्चे का फोटो अपलोड हो गया। ठीक है, अब हम इस बच्चे का इस तरीके से एडमिशन फॉर्म प्रिंट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे बच्चे की फोटो भी आ रही है और पूरा इन्फॉर्मेशन जो भी हमने फीड किया है वो सब कुछ आ रहा है। अब बच्चे का हमको फीस जमा करना है तो फीस जमा करने के लिए हमको तुरंत ऑप्शन मिल रहा था। सॉफ्टवेयर में दो ऑप्शन अलग से भी दिया जाता है कि अगर आप बच्चे का फीस जमा करना चाहें तो यहाँ पे फी बाई आईडी, फी बाई सर्च पे क्लिक करके बच्चे का नाम सर्च के साथ सर्च कर लीजिए, या बच्चे का फीस की आईडी से जो है ना, जो बच्चे की आईडी में मिली है उस आईडी से भी बच्चे का एडमिशन लिया जा सकता है, सॉरी फीस जमा किया जा सकता है। अभी 73 नंबर इस बच्चे का मिला, 73 नंबर हम डाल के इंटर करते हैं तो पूरा सिस्टम यहाँ पर आ गया है बच्चे का, बच्चे की फोटो, बच्चे का पूरा डिटेल यहाँ पे आ गया ऊपर। और कौन से महीने की फीस जमा कर रहा है वो महीना सेलेक्ट कर लेंगे, चेक अमाउंट पे क्लिक करेंगे तो उस महीने में हमने जो जो फीस की सेटिंग किया हुआ है सब कुछ यहाँ पे आ गया। एडमिशन फीस, डेवलपमेंट फीस, आईडी कार्ड, टायरी बेल्ट, जो भी है इस तरीके से हमारा ये सेटअप हो गया। अब 3500 रुपया जो है इसका टोटल महीने इस महीने की फीस हुई। अगर कोई ऐसा पेरेंट्स स्टूडेंट है कहता है कि सर मैं इतना पैसा नहीं लाया हूं, मैं 1000 ही लाया हूं, तो आपको ऐसा नहीं, अच्छा कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि सर मैं सिर्फ एडमिशन फीस जमा करने आया हूं, 1000 आया हूं, तो ठीक है, तो आपको इस सॉफ्टवेयर में किस तरीके से लेना है एडमिशन फीस, जितना भी आपको वो दे रहे हैं, बैलेंस जितना दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए सिर्फ एडमिशन फीस देने आए तो 1000 रुपया उनका हुआ एडमिशन फीस यहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ 1000 ही डिपॉजिट करेंगे, बाकी 2500 रुपये कहाँ जाएगा, बैलेंस में जाएगा। और उसके बाद अगर इनको कुछ कंसेशन देना हो तो हम यहाँ पे परसेंटेज अमाउंट में कर सकते हैं। कोई एडिशनल फीस, कोई एक्स्ट्रा चार्ज या कोई इस तरह की कोई भी फीस लेना चाहते हैं तो यहाँ पर फीस में हम डाल सकते हैं। ये जो 1000 रुपया रिसीव हो रहा है आपके साथ, मतलब ये कहाँ से आ रहा है पैसा, कैश से आ रहा है कि बैंक से आ रहा है, ये सब कुछ अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे ही सबमिट बटन दबाएंगे हमारे व्हाट्सएप से उनके व्हाट्सएप पर 1000 की रसीद चली जाएगी और मैसेज भी चला जाएगा। आइए देखते हैं पहले मैसेज, फिर उसके बाद रसीद देखते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए तुरंत हमारे व्हाट्सएप पे अभी देखेंगे 8:34 पे मैसेज गया है। यहाँ पे व्हाट्सएप देखेंगे नीचे 34 हो रहा है अभी भी। तो ये रिसिप्ट नंबर, ये जो भी है स्टूडेंट का आईडी 73 आ रहा है, इस तरीके से बता रहा है कि 1000 रुपया आपकी फीस जमा हुई है और 2500 रुपया बाकी रह गई है। हिंदी में भी इंग्लिश में भी जा रहा है ताकि जो भी मतलब पेरेंट्स हैं अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में, मतलब जो भी लैंग्वेज उनको आसान समझ में आए, हिंदी इंग्लिश जो भी है, तो समझ पाए कि नहीं हमारे बच्चे की कितनी फीस जमा हुई है, कितना रह गया है। ठीक है, चलिए अब हम इस बच्चे की फीस जमा हो चुकी है तो रसीद निकालने की कोशिश करते हैं कि जो फी रिसिप्ट निकलता है, ठीक है, उसका क्या फॉर्मेट होता है, किस तरीके से निकलता है। देखिए अब रिसिप्ट निकालने के लिए हमारे पास कई तरह के यहाँ पे फॉर्मेट है, लार्ज फॉर्मेट, स्मॉल फॉर्मेट। अगर आपके पास जो स्कूल होते हैं ना, कई सारे स्कूल में मान्यताएं होती हैं। जैसे देखिए ये जो नया मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि नया क्या है सॉफ्टवेयर में, तो नया ये है सॉफ्टवेयर में कि देखिए मान के चलिए हमारा जो सॉफ्टवेयर है इसमें ऐसी सिस्टम हमने दिया हुआ है कि अगर आपका एक स्कूल है, मतलब स्कूल एक है लेकिन मान्यताएं आपके 3-4 नाम से मिली हुई हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको ये कर सकते हैं, अलग अलग टाइटल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ज्ञानोदय नाम से आपका एक स्कूल है, ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल नाम से आप चलाते हैं, वहीं पे आप जो है किसी और नाम से लाते हैं, जैसे मान लीजिए गूगल इंटरनेशनल स्कूल, गूगल इंस्टीट्यूट नाम कंप्यूटर, या जो भी मतलब जिस तरीके से आपका स्कूल चलाते हैं, स्कूल का नाम कहने का मतलब कि अलग अलग है। तो आप क्या करेंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर में अलग अलग टाइटल अपलोड करवा सकते हैं हमसे। जैसे देखेंगे यहाँ पे लार्ज फॉर्मेट है, स्मॉल फॉर्मेट है, तो यहाँ पर प्राइमरी, यहाँ पर मिडिल, यहाँ पर हाई स्कूल, यहाँ पर इंटरमीडिएट के, या अलग अलग तरह के जो है मतलब टाइटल अपलोड करवा देंगे। जैसे क्या होता है मैं बताता हूँ, बेसिकली इसका रीजन क्या होता है। हमारा स्कूल है, एक स्कूल है, लेकिन मान्यता क्या है कि 1 से लेके 5 तक मान्यता जो है हमारी इंग्लिश मीडियम से है, तो उसका नाम हमने अलग रखा है। जैसे भारतीय इंग्लिश मीडियम स्कूल है, भारतीय इंग्लिश स्कूल ऐसे कर दिया हमने, या भारतीय कुछ भी नाम से, या फिर जो भी आपका स्कूल का नाम है। उसी तरीके से 6 से लेकर के 8 तक का जो मान्यता है वो कुछ अलग नाम से हमने मान्यता लिया हुआ है। ठीक है, वहीं पे इंटर हाई स्कूल की मान्यता अलग नाम से है, इंटर की मान्यता अलग नाम से है। तो उस तरीके से क्या हो जाएगा, 4 स्कूल हो जाएंगे। देखिए मान्यता तो क्या है कि 4 स्कूल की भले है, लेकिन हमारा अकाउंट एक है, पूरा कैंपस एक है, यानी पूरा हमारा जो है एक जगह हिसाब किताब होना है, एक जगह सब कुछ होना है। तो ऐसे कंडीशन में आप अपने स्कूल का यहाँ पे पूरा जितने भी मतलब मान्यता आपने लिया हुआ है तो आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहले एक का, यहाँ पे हम स्मॉल फॉर्मेट पे क्लिक करके देखते हैं इसमें लार्ज में। यस पे जब हम क्लिक करेंगे तो स्मॉल साइज में इस तरीके से इस बच्चे की फीस रिसिप्ट
जनरेट होगी। आप देखेंगे सर कितने अच्छे से कितने डिटेल के साथ एक फीस रिसिप्ट जनरेट हुई है। यहाँ पे जो जो फीस आप लिए हैं हर एक फीस आया, साथ ही साथ क्यूआर कोड भी हमारा सॉफ्टवेयर बना दिया है। ट्रांसपोर्ट फीस कहाँ से बच्चा आ रहा है, तो देखिए ट्रांसपोर्ट का लोकेशन भी बता रहा है कि गाजीपुर से आ रहा है और 1200 रुपया फीस ली जाती है महीने की। कितना फीस हो रहा था टोटल बता रहा है, टोटल 3500 रुपया हो रहा था, लेकिन ये भी 1000 ही दिए हैं, 2500 रुपया बाकी रह गया है। और 1000 को जो है ये हिंदी इसमें लिख रहा है, इंग्लिश में भी लिख रहा है। तो इस तरीके से हमारा पूरा ये रिसिप्ट मिल रहा है, बस कंट्रोल पी बटन दबा करके हम उसको प्रिंट करके दे सकते हैं। इसके भी साइज होते हैं कि A4 साइज में, इस साइज में यानी कि A4 वाला पेपर में आप 4 बच्चों की रसीद को प्रिंट कर सकते हैं ऐसे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। वही अगर आपको डबल डबल निकालना हो कि भाई स्मॉल में तो हमको निकालना है, लेकिन डबल डबल निकालना है ताकि हम जो है बच्चे को दे सके एक और एक अपने पास रख सके, तो उसके लिए क्या होगा, S2 का एक फॉर्मेट मिलता है कि जब फीस रसीद मतलब जमा होती है तो इस तरीके से डबल डबल साइज में निकलता है। एक अपने पास रख लेंगे, एक बच्चे को रख लेंगे। हालांकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप डबल डबल प्रिंट करें, ठीक है, क्योंकि एक डेटा आपको सेव रखेगा सॉफ्टवेयर हमेशा लाइफ टाइम तक। जब आप चाहें इस बच्चे की रिसिप्ट को आपने एक बार बना लिया तो हमेशा ये सेव रहेगा, जब चाहे तब प्रिंट कर सकते हैं। उसी तरीके से कुछ स्कूल कहते हैं कि नहीं हमको बड़े में निकालना है, थोड़ा सा कुछ बड़ा फॉर्मेट बनाइए, तो हम 1 पे क्लिक करके बना के दे दिए हैं। यहाँ पे देखेंगे A4 साइज का पूरा आधा कुछ इस तरीके से ये साइज आपको देखने को मिलेगी और इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम काम करता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी में हम डबल निकाल के दे देंगे, ताकि बहुत सारे स्कूल में रहता है कि हम बड़े में तो निकाल पाए लेकिन हमको डबल साइज में निकालना है ताकि एक अपने पास रख सके, एक बच्चे को दे सके। तो 2 पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे डबल फॉर्मेट मिल गया। तो इस तरीके से क्या होगा बच्चे का पूरा सिस्टम इस तरीके से डबल डबल में प्रिंट हो गया पूरी रसीद। अब ये इसमें बीच में से फाड़ करके एक अपने पास रख लेंगे, एक उनको ले लेंगे। अगर मैं फिर से बता रहा हूं कि हालांकि इसमें डबल डबल प्रिंट हो रहा है लेकिन आपको प्रिंट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते कि नहीं हमको सिंगल ही प्रिंट करना है तो आप सिंगल भी प्रिंट कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर में बैकअप हमेशा इसका सेव रहेगा, जब चाहे तब इसका फीस रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से सर सॉफ्टवेयर में फीस रसीद जमा होती है, फीस रिसिप्ट जमा होता है। अब दूसरा केस हमारे पास ये है कि ये आते हैं, इनके पिताजी जैसे सीयू वचन राम आते हैं और कहते हैं कि हम अपने बच्चे का फीस जमा करना चाहते हैं, रुदल कुमार जो है इस बच्चे का फीस जमा करना है। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन दिया हुआ है कि बच्चे के नाम से जमा कर लीजिए, बच्चे के मोबाइल नंबर से, बच्चे के पिता के नाम से, या बच्चे का आईडी पता है तब तो और अति उत्तम है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बच्चे का हमको आईडी पता है, फी बाई आईडी। तो अब हम नहीं पता है तो फी बाय सर्च पे भी क्लिक करके बच्चे का नाम डाल के सर्च कर सकते हैं, क्लास वाइज सर्च करने का ऑप्शन दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और बच्चे की फीस जमा करनी है, तो यहाँ पे देखिए एक डिटेल निकालने के लिए दिया है, फीस जमा करने के लिए दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस बच्चे का फीस जमा करते हैं। 73 नंबर इसकी आईडी है, फिर रिसिप्ट पे हम क्लिक किया। अब देखिए इस बच्चे का ओल्ड बैलेंस कितना है, 2500 रुपया। अब यहाँ पर क्या होता है, पेरेंट्स लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 2500 रुपया का हम तो पूरा जमा कर दिल रहा नहीं, ठीक है, तो हम 2500 रुपया नहीं देंगे भैया, 2500 हम ना दे, हम कुल जमा कर दिले, हमारा कुल हिसाब क्लियर है। ऐसे भोजपुरी में लोग ज्यादातर बोलते हैं उधर गांव के, तो मैं उस तरीके से एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो सिस्टम, ये जो आप फीचर्स देख रहे हैं, मैक्सिमम लोग गांव से ही लोग होंगे तो इस सिस्टम को देख रहे हैं, क्योंकि शहर वाले ऑलरेडी लगवा चुके हैं। कुछ ही ऐसे स्कूल हैं जो नए हैं, या तो फिर कुछ ऐसे हैं जो नहीं लगवा रहे हैं। तो अगर आप हैं देख रहे हैं तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और आपके यहाँ भोजपुरी हर हाल में बोली ही जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये 2500 रुपया क्या है बता रहा है कि बैलेंस है। कहाँ से बैलेंस है भैया, अप्रैल महीने का बैलेंस है, अप्रैल महीने में कुछ रह गया। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास डिटेल नहीं होता, आप रफ रजिस्टर ढूंढने लगते हैं कि भैया कहाँ गया कहाँ गया। हमारे पास सॉफ्टवेयर में एक ही सिस्टम हमने बना रखा है कि फी पेड डिटेल 2023-24 का जितना भी फीस पेड हुआ है ये पूरा यहीं पे आपको दिखता रहेगा। अब वो आए तो बताएंगे, जैसे मान लीजिए 1 महीना बाद आए तो बताएंगे उनको कि भैया देखिए रसीद संख्या इतने पे ये आप बच्चे का इतना इस डेट में अप्रैल महीने की फीस इतनी हो रही थी लेकिन आपने 1000 ही जमा किया है। तो कह रहे हैं कि इतना कैसे हो गया, हम 1000 कहाँ जमा किए हैं। तो दिखाएंगे सर यहीं पे रसीद, हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे, रसीद उनको पूरा दिखा देंगे। ये देखिए सर, जो रसीद अगर आप लेके आए तो ठीक है, नहीं लेके आए हैं तो ये रसीद देखिए आपके सामने है। इतना फीस हो रहा था, किसका किसका, ये एडमिशन फीस, डेवलपमेंट फीस, आईडी कार्ड, डायरी फीस, टाई बेल्ट, मंथली फीस, इतना फीस टोटल हो रहा था, जिसमें आपने क्या दिया है, सिर्फ एडमिशन फीस दिया है 1000 रुपया, ठीक है। तो आप 2500 रुपया जो बाकी है उसको जमा कराइए, फिर आपको जो है आगे का जैसे टाई बेल्ट या आईडी कार्ड या जो भी चीजें हैं वो मतलब इसमें प्रोवाइड कराएंगे। तो इस तरीके से करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, कहेंगे हाँ ठीक है याद आ गया मुझे। तो अब क्या करेंगे, आप इसमें से 2500 रुपए का फीस जमा करेंगे, तो 2500 रुपए इस तरीके से जमा हो जाएगा।
और उसकी भी इस तरीके से रसीद निकलेगी कि ओल्ड बैलेंस में आपका इतना इतना बचा है, पार्टिकुलर में कोई चीज नहीं आ रहा है, बाकी इसका सिर्फ ओल्ड बैलेंस में दिख रहा है। ओल्ड बैलेंस 2500 रुपया था, तो 2500 का 2500 हमने पूरा जमा कर लिया, अब कोई बैलेंस इनका बाकी नहीं है, अप्रैल की पूरी फीस आ गई। अब इसी तरीके से मई का भी आप ले सकते हैं। तो ये हमारा पूरा सिस्टम इस तरीके से फीस का चलता है सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का फीस पेंडिंग रिपोर्ट तो हमने देख लिया, फीस डिमांड स्लिप बनाना हो कि अगर बच्चे को हमको नोटिस या डिमांड स्लिप देना है कि भैया अपना घर पे ले जाकर के दिखाइए कि गेम फन, ये जो सर है आपका नाम आपने टाइप नहीं किया सर, क्यों आपने गेम फन के नाम से क्यों ज्वाइन कर रहे हैं सर? हेलो सर। जी जी, तो आपका ये ईमेल आईडी सर गेम फन के नाम से ही है या फिर? जी सर, मैंने क्रिएट क्रिएट करी कर। ओके सर, ठीक है ठीक है ठीक है सर, ज्वाइन करिए, कोई बात नहीं। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं सर, अभी हम एक बच्चे का डिमांड स्लिप तैयार करने जा रहे हैं, एक क्लास का डिमांड स्लिप तैयार करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। हम ये नीचे यहाँ पे आएंगे तो हमको एक रिपोर्ट्स में यहाँ पे स्कूल के सारे रिपोर्ट्स यहीं पे मिल जाएंगे, क्लास की रिपोर्ट, क्लास पेंडिंग फीस रिपोर्ट, फीस पेमेंट रिपोर्ट, ठीक है, स्टेटस क्या है, और एक साल का पूरा कलेक्शन का रिपोर्ट हम ये देख सकते हैं कि एक साल में इस क्लास में कितना कलेक्शन हुआ है, उसका पूरा रिपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का पूरा रिपोर्ट हम यहीं पे क्लिक करके देख सकते हैं, किस रूट से कितना, कौन कौन से बच्चे आते हैं, रूट वाइज है, पूरे बच्चों का लिस्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं। और यहीं पे हमारा एक नया अपडेट और जल्द ही आ रहा है कि इस रूट में इस बच्चे का कितना फीस बाकी है, यहाँ महीने वाइज हम सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत बड़ा बड़ा अपडेट अभी आने वाला है हमारा। तो कई तरह से ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अभी हम लोग डिमांड स्लिप तैयार कर रहे हैं, तो डिमांड स्लिप का देखते हैं सर किस तरीके से ऑप्शन है। यहाँ पर हम आ जाएंगे फी डिमांड स्लिप पे। जब हम इस पे आ जाते हैं तो सबसे पहले हमसे सॉफ्टवेयर पूछता है कि किस सेशन का, तो सेशन हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद कौन से क्लास का, तो क्लास सेलेक्ट कर लिया। अभी हम उसी बच्चे का करते हैं, क्लास 5 4 में हमने एक एडमिशन लिया था। सर ये क्या सेशन जो है बात आपका, हाँ सर बताइए, सर ये क्या बता रहे हो, एक बार अगर को समझा दोगे? क्या कह रहे हैं सर? सर अभी क्या समझा रहे हो, एक बार मुझे बता दोगे? ये डिमांड स्लिप सर बनाई जा रही है, डिमांड स्लिप किस तरीके से बच्चे का निकाला जाएगा हमारे सॉफ्टवेयर से, उसको हम ये मतलब बता रहे हैं। अच्छा अच्छा की अच्छा। डिमांड स्लिप, ओके ओके। जी सर, अनम्यूट कर दीजिए सर। चलिए, तो इस तरीके से हम क्लास 4 का डिमांड स्लिप बना रहे हैं। यहाँ पे सर देखेंगे टेक्स फॉर डिमांड स्लिप, ये नोट्स आप डाल सकते हैं कि डिमांड स्लिप पे क्या नोट्स जाए। हम जब पेरेंट्स को ये नोटिस देंगे, ये डिमांड स्लिप देंगे, तो उसमें क्या लिखें, तो हमने ये लिखा है काइंडली पे द फी बिफोर 15 ऑफ दिस मंथ, इस महीने के 15 तारीख से पहले अपना जो है फीस जमा करा दीजिए। तो इस तरीके से आप हिंदी में, इंग्लिश में, या जो भी मैटर लिखना चाहते हैं इसको पूरा का पूरा मिटा दीजिए, अपने हिसाब से लिखना चाहे जो भी मैटर आप डालना चाहे डाल दीजिए। अब हम डिमांड स्लिप तैयार करना चाहते हैं कि बैलेंस अगर किसी बच्चे का बाकी हो तो अप्रैल महीने की फीस, अप्रैल की, मई की, जून, जुलाई और अगस्त तक की डिमांड स्लिप ये बना करके दे दे सॉफ्टवेयर। या चलिए हम सिर्फ जून तक देखना चाहते हैं कि जून तक जिन बच्चों की फीस बाकी है उन्हीं का हम डिमांड स्लिप तैयार करने जा रहे हैं। इस तरीके से हमने ये महीना सेलेक्ट किया, जिस भी महीने तक का आपको बनाना है महीना सेलेक्ट करेंगे, फिल्टर पे क्लिक करेंगे। इस क्लास के जितने भी बच्चे होंगे पढ़ने वाले जिनकी फीस बाकी होगी सब आपके सामने आ गया। अभी यहाँ पे देखेंगे रविकांत सिंधे जैसा है, शायद आप ज्वाइन भी हैं सर आप। इसके बाद और जो भी यहाँ पर बच्चे हैं जिनकी फीस बाकी है, इस तरीके से उनका डिटेल आ गया। अगर हम इनके घर पे मैसेज भेजना चाहें तो यहीं पे सेंड व्हाट्सएप पे क्लिक करके मैसेज भेज सकते हैं, या फिर अगर हमको डिमांड स्लिप बनानी है तो डिमांड स्लिप पे क्लिक करके मेक फी डिमांड स्लिप पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से बच्चे का डिमांड स्लिप तैयार हो जाएगा और बताएगा इसमें कि कौन कौन सी फीस इसकी बाकी है। ओल्ड फीस 800 रुपया बाकी, 1000 रुपया जो है मंथली फीस बाकी है, ट्रांसपोर्ट फीस इनका 2400 है और मंथली फीस 1000 है। इसी तरीके से इस बच्चे की बहुत सारी फीस बाकी है, आदित्य यादव की कौन कौन सी फीस बाकी है सर यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसकी कोई फीस नहीं ली गई है, सिर्फ एडमिशन हो गया है और अभी अभी तक इसकी एक भी रसीद यानी एक भी स्लिप नहीं कटा है। आप देखेंगे एडमिशन फीस, डेवलपमेंट फीस, आईडी कार्ड से लेके सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। तो हम कंट्रोल पी बटन दबा करके नीचे जो ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पर अपने स्कूल का मोहर सिग्नेचर करके आप देना चाहे दे सकते हैं। यहाँ पर जो हमने निर्देश नहीं टाइप किया सर, निर्देश हम टाइप कर देंगे तो निर्देश भी आ जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे, एक बार थोड़ा सा कंट्रोल जेड कर दें या एक बार रीलोड कर देते हैं, शायद आ जाए। ओह, ये नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। तो हम जो भी टाइप करना चाहेंगे सर यहाँ पे टाइप कर सकेंगे, ठीक है।
जो भी हमारा मैटर होगा हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे, ठीक है। काइंडली पे द फीस बिफोर। तो अभी हम इसमें टाइप करने के समय देखिए इस तरीके से हम लिखे कृपया फीस जमा करें, ठीक है। आपका जो भी मैटर है टाइप कर देंगे। अभी हम इसको भी फिर से क्लिक कर दे रहे हैं और हम इस तरीके से जब इस करेंगे तो यहाँ पे लिखेगा हिंदी में कि कृपया फीस जमा करें। अब आगे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि 2 दिन में जमा करें, 3 दिन में जमा करें, या फिर जो भी आप अपने इस तरीके से नोटिस टाइप का लिख सकते हैं, मैटर बना सकते हैं और उनके पास जाएगा। नीचे जो जगह दिख रही है आप अपने स्कूल का मोहर सिग्नेचर करके दे देंगे बच्चे को, ताकि बच्चा घर ले जाकर के दिखा सके। इसमें भी अलग तरह से हमको एक फॉर्मेट आपको हमको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी कि यहाँ पे बच्चे की फोटो भी आ जाए और स्कूल में ये जो स्कूल का जो नेम आ रहा है, जो हीडर में यहाँ पर जो नाम आ रहा है, यही नाम यहाँ पे भी हम लोग लगाने जा रहे हैं, ताकि ये जो मैटर है थोड़ा सा हमारा डिमांड स्लिप भी आकर्षित तरीके से दिखे, थोड़ा सा डिजिटल तरीके से दिखे। कुछ स्कूलों की डिमांड होती है लेकिन हम लोग अपने हिसाब से भी सोचते हैं कि स्कूल के लिए क्या बेटर होगा। तो ये चीजें ऑलरेडी की जा रही है, इस पे वर्क हो रहा है और बहुत कुछ बहुत कम समय में आपको बहुत नए नए अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आज संडे था, सोचे थे कि कुछ नया नया काम करेंगे, तो कुछ नए अपडेट्स पे आज हम लोग की चर्चा हुई है। कुछ नए अपडेट्स इसमें डाले जा रहे हैं। बहुत काफी काम पेंडिंग करके छोड़ करके हम इस पे अपडेट्स पे लगे हुए थे, नए नए फीचर्स और नए नए कुछ फंक्शंस पे डिस्कस किया जा रहा था, तो इसी पे हम लोग लगे हुए थे और जल्द ही आपको देखने को मिलेगा सॉफ्टवेयर में बहुत बड़ा बड़ा मेजर अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, दिक्कत नहीं। अभी हमने क्या देखा सर, डिमांड स्लिप बनाना हम लोग सीख गए कि किसी भी बच्चे का डिमांड स्लिप कैसे हम लोग तैयार कर सकते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा एग्जाम के में भी बहुत काफी दिक्कत होती है स्कूल को कि अगर एग्जाम है तो एग्जाम से पहले टाइम टेबल बनाना है बच्चे का, एडमिट कार्ड बनाना है, डेस्क स्लिप बनाना है, उसका रिजल्ट बनाना है। तो ये बहुत मैनुअल काम जो होता है ना, बहुत काफी टाइम टेकिंग का प्रोसेस हो जाता है। हम इसको देखते हैं कि अपने सॉफ्टवेयर से कितना इजी बना सकते हैं। आइए देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं एग्जाम रिजल्ट सिस्टम में। तो हमारे पास बहुत तरह के ऑप्शन है सर, देखेंगे यहाँ पर बहुत तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। सब्जेक्ट्स, एग्जाम, मार्किंग सिस्टम, एड एग्जाम मार्क, एड एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे एड मेक एडिट फाइनल रिजल्ट, अपना जो है सिग्नेचर चाहे तो मार्कशीट में या सिंगल रिजल्ट में सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। सेट एडिट जो ग्रेड का सिस्टम है, उस ग्रेड को भी सिस्टम को हम सेट कर सकते हैं। अपने एग्जाम का शेड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, एग्जाम का टाइम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सेट अपसेंट हो तो किस तरीके से दिखाई दे रिजल्ट मार्कशीट पे, उसको भी आप सेट कर सकते हैं। एग्जाम का एडमिट कार्ड बना सकते हैं, डेस्क स्लिप बना सकते हैं, ओल्ड रिजल्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो कई तरह के ऑप्शन आपको देखने मिलेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम में मतलब एग्जाम लेने से पहले सभी सब्जेक्ट्स को सॉफ्टवेयर में ऐड कर लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, सोशल साइंस और यहाँ पे हिंदी है, हम इसको कर लेते हैं SST या फिर कुछ ऐसा जी के कर देते हैं। चलिए, G.K. चलिए, इस तरीके से हमने इसको अपडेट कर दिया। हिंदी दो जगह था तो क्या जरूरत थी इसकी। इस तरीके से हमने पूरा सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट को आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब जब सब्जेक्ट ऐड हो गए तो एग्जाम का नाम आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा कि कौन सा एग्जाम आप लेने जा रहे हैं। देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कई तरह के एग्जाम है, फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड टेस्ट, हाफ ईयरली, थर्ड टेस्ट, एनुअल एग्जाम। तो इसी तरीके से आप अपना जो भी नया एग्जाम ऐड करना चाहें, ऐड एग्जाम आप कर सकते हैं और एडिट पे क्लिक करके अपना एग्जाम का नाम कभी भी चेंज भी करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसी को मान लेते हैं कि फर्स्ट टेस्ट जो है इसी का हम मतलब अभी बनाने जा रहे हैं और इसी के साथ इसी का यूज करके हम एक फाइनल मार्कशीट, फाइनल रिजल्ट भी बनाना सीखेंगे। अब इसी में आ जाते हैं सर, इतना हमने जब कर लिया एग्जाम रिजल्ट सिस्टम में, ये वन टाइम सेटअप होता है, एक बार हमारा सेटअप हो गया बस, इसके बाद कोई काम नहीं है, बस हमको बच्चे का नंबर डालना है, मार्कशीट बनानी है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम सेटअप होता है। इसके बाद मार्किंग सिस्टम में आकर के उस एग्जाम का मैक्सिमम मार्क सेट करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर में। जैसे मान लीजिए हम क्लास 4 का हम बनाने जा रहे हैं तो क्लास 4 का मार्किंग प्लान हम सेट करेंगे कि भैया उसका क्या मैक्सिमम मार्क होने जा रहा है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्लास में मतलब फर्स्ट टेस्ट में क्या मतलब उसका होना चाहिए। तो हिंदी में हम क्या डाल रहे हैं, हमने हिंदी डाल रहे हैं कि 100 नंबर का हिंदी होना चाहिए। इसी तरीके से जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो 100 नंबर हर एक सब्जेक्ट में जितना भी आप रखना चाहते हैं उतना डाल देंगे। अभी हमारा ये जो एग्जाम होता है फर्स्ट टेस्ट तो 100 नंबर का होता है, हम 100 नंबर यहाँ पे फीड कर रहे हैं। अगर कोई सब्जेक्ट में आपको नंबर नहीं देना है, ग्रेड देना है, तो नीचे आप देखेंगे कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि टाइप G इफ ग्रेड, ठीक है, सब्जेक्ट इन ए सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपका अगर आप सब्जेक्ट में ग्रेड डालना चाहते हैं तो G टाइप कर दीजिए, वो G आएगा, नंबर डालने के लिए नहीं देगा। तो इस तरीके से हमने सेट कर दिया और यहाँ पे G भी टाइप कर दिया। अब हम दूसरे एग्जाम का मैक्सिमम मार्क सेट करेंगे। मान लीजिए इसमें 50 का हम करते हैं,
थोड़ा सा आपके सामने मैं जल्दी चलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत काफी समय ले रहा हूं मैं। ठीक है, आपके पास समय बहुत कम होता है सर, समय का अभाव है, आप क्योंकि घर पे हैं तो अपना घर का भी काम है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम समय में आपका ये डेमो सेशन फाइनल कराऊं। लेकिन सर जितना समय देंगे उतना ही आपको बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा फीचर्स देखने को समझने को मिलेगा। अगर आपके पास समय नहीं हो तो आप इस डेमो सेशन के ज्वाइन करने के बाद भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भारतीय सॉफ्टवेयर सर्च करेंगे तो वहां पर सॉफ्टवेयर के अनेकों वीडियो मिलेंगी, और हम लोग का पर डे का जो भी डेमो होता है उसकी रिकॉर्डिंग रहती है। ये भी रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको भी हम वहां पे अपलोड कर देंगे। आप चाहे तो बाद में भी देख सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं है तो। ठीक है, लेकिन अगर आपका समय है, थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, तो प्लीज इस सेशन को कंटिन्यू रखिए और देखिए एक एक सिस्टम को। लास्ट में हम आपके प्रश्न को सॉल्व भी करेंगे सर, इसलिए कह रहा हूँ कि इस डेमो सेशन में आप अपने प्रश्न को सॉल्व भी कर सकते हैं। मतलब आप जो प्रश्न कहेंगे उसका हम आंसर भी इसी सेशन में देंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि वीडियो के माध्यम से अगर आप इस चीज को देख रहे हैं तो आप अपना प्रश्न या तो हमारे व्हाट्सएप पे करेंगे या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके कर सकते हैं। तो इतना ही बस होगा, लेकिन यहाँ पर लाइव आप पूछेंगे और आपके कहने पर उस सिस्टम को, इस फीचर को रिव्यू किया जाएगा, देखा जाएगा क्या फीचर कितने हद तक स्कूल की समस्या को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो वही चीज मैं आपके सामने करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बच्चे का रिजल्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओहो, वो जो है हमने मैक्सिमम मार्क में एक डॉट डाल दिया था, इसी वजह से ऐसा कर रहा है। थोड़ा सा मैं उसको सही कर देता हूँ एक बार। एग्जाम रिजल्ट सिस्टम में एड एग्जाम रिजल्ट, और यहाँ पर जो है हमारा क्लास 4 का, ये देखेंगे यहाँ पे ब्लैंक हो गया, यहीं पे हमसे वो पड़ गया था 50, और यहाँ पर है आपका जी। अब देखिए हमारा वन टाइम सेटअप जो है वो हमने कर दिया है, हमारा काम खत्म। अब टीचर का काम स्टार्ट। टीचर लोग क्या करेंगे, एक सेकंड सर, बहुत बढ़िया, चलिए। टीचर लोग क्या करेंगे, आप टीचर के लिए आईडी पासवर्ड बना करके उनको नंबर फीड करने का पावर दे दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि रुदल सर का एक आईडी पासवर्ड हमने बनाया हुआ है, और यहाँ पर हमने उनको आईडी पासवर्ड में सिर्फ परमिशन ये दिया है कि आप बच्चों का अटेंडेंस लगा सकते हैं और बच्चों का रिजल्ट आप बना सकते हैं। सिर्फ यही हमने ऑप्शन दिया है, किसको, रुदल सर को। उनका आईडी सर है, उनका पासवर्ड सर है, ये मोबाइल नंबर है। तो इस तरीके से ये पूरा अपना लॉगिन करेंगे हमारे साइट पे या अपने साइट पे जहां से आप स्कूल लॉगिन करता है, तो रिजल्ट बना पाएंगे। आइए हम उन्हीं के आईडी पासवर्ड से ये रिजल्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं, यहाँ पर उनका सर और ये जो है मोबाइल नंबर टाइप किया हमने, उनकी आईडी इस तरीके से लॉगिन हो गई। जब लॉगिन हो जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे रुदल सर की आईडी यहाँ ऊपर दिख रही है, और उनके में सिर्फ उतने ही ऑप्शन दिख रहे हैं, सॉफ्टवेयर में उतना सारा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ये एक ऑपरेटर आईडी है, एडमिन आईडी, जितना एडमिन इनको पावर देगा उतना ही ये कर पाएंगे, अन्यथा और काम नहीं कर पाएंगे। एग्जाम रिजल्ट सिस्टम में जब हम यहाँ आते हैं तो हमको अब एड एग्जाम मार्क डालने का ऑप्शन मिला है, किस क्लास का, तो क्लास 4 का। अब यहाँ पे जो हमने यह ऑप्शन दे दिया है तो किसी भी क्लास का ये रिजल्ट बना सकते हैं। अभी हम क्लास 4 का सिलेक्ट करते हैं, फिल्टर पे क्लिक कर देते हैं। क्लास 4 में यही 4 बच्चे हैं, इन्हीं का हम नंबर बनाने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रुदल का रिजल्ट बनाना है। इंग्लिश में कितना नंबर है भैया, तो अपना इंग्लिश में हमने नंबर यहाँ पे फीड कर दिया। अच्छा, ये काम किसका होगा, ये काम है जो टीचर लोग हैं जब कॉपी चेक करेंगे घर पे तो वहीं पे वो डाल देंगे। जैसे ही वहां पे डालेंगे तो तुरंत बच्चे का रिजल्ट बनकर तैयार हो गया। यानी मैनेजमेंट का या फिर जो भी सर हैं वहां पे, जो क्लर्क हैं, इनका कोई काम नहीं रहेगा कि ये सब मैनेजमेंट करना है, हमें लिखना है, नोट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम मैंने देखा सर स्कूल में कि एक बार हम उस पे एक बार बच्चे की सर्टिफिकेट पे पूरा डिटेल लिखा जाता है, एक बार रजिस्टर पे नोट करिए, एक बार गजट में नोट करिए। तो एक ही मैटर को कई जगह हमको नोट करना पड़ता है जब हम मैनुअली काम करते हैं, तो बहुत काफी मुश्किल हो जाती है सर। यहाँ पर क्या है कि बस आप एक बार ये नंबर फीड करिए, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक हर जगह फीड कर देगा बच्चे का रिजल्ट पे, मार्कशीट पे, फाइनल रिपोर्ट पे। ठीक है, जैसे क्या होता है ना कि साल भर में 4 एग्जाम हुआ, 5 एग्जाम हुआ, तो अब 5 एग्जाम तो हमने दे दिया उस पर टाइप करके, लेकिन जब एनुअल रिपोर्ट देते हैं तो उसमें भी हमको जाकर के चारों एग्जाम का ऐड करके डालना पड़ता है, तो वो भी बहुत काफी सरदर्द का काम हो जाता है सर। और उसके बाद फाइनल हमको एक गजट बनाने की जरूरत पड़ती है, तो गजट भी सॉफ्टवेयर हमारा ऑटोमेटिक बनाएगा। और फाइनल रिजल्ट में तो सर आपको एक अक्षर लिखना ही नहीं है, फाइनल रिजल्ट में कुछ नहीं लिखना है, वो अपने आप सॉफ्टवेयर बना देगा। आइए अभी इस बच्चे का हम एक सिंगल रिजल्ट बनाते हैं। सिंगल रिजल्ट बन गया, अब हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो इस बच्चे का सिंगल रिजल्ट इस तरीके से बन गया। ठीक है,
अब इसको चाहे तो आप प्रिंट करके बच्चे को दे सकते हैं, या स्टूडेंट का ये नंबर जब बता देंगे तो स्टूडेंट आपकी वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन चेक भी कर सकता है, ठीक है। या उनको मैसेज भेजना चाहे तो आप यहीं पे क्लिक करके मैसेज भी भेज सकते हैं, या जो टॉप करते हैं इस एग्जाम को यहाँ पे टॉपरों की लिस्ट निकाल सकते हैं, या फिर जो गजट बन रहा है, गजट जो एक सत्र का या एक एग्जाम का पूरा रिकॉर्ड, पूरा सिस्टम, पूरा इसका डिटेल, तो आप फिलेट गजट पे क्लिक करके उसका, उस बच्चे का पूरा डिटेल आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पास सिस्टम रहता है। इसी के साथ साथ नंबर स्लिप का भी ऑप्शन है, फुट नोट या व्हाट्सएप भी, या एक साथ कई सारे बच्चों का रिजल्ट हमको प्रिंट करना है तो प्रिंट बल्क का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अभी हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रिजल्ट का ऑप्शन हमने प्रिंट किया, सेकंड रिजल्ट हम बनाते हैं सेकंड टेस्ट का। तो सेकंड टेस्ट का रिजल्ट बनाते हुए सेम वही हम काम करेंगे, यहाँ पे 45 नंबर या जो भी है 50 नंबर में हम 50 में अंदर कितना नंबर पा रहा है वो अच्छा हम यहाँ पे फीड करेंगे। आपका सर समय कीमती है, मुझे पता है, मैं बहुत कम से कम समय में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। बायोलॉजी में कितना नंबर लिया, तो 41, और बाकी अगर ग्रेड में है, ग्रेड में हमने वहां पे सेट किया है तो यहाँ पे ग्रेड आ रहा है, नहीं तो नंबर आता है। जब हम मैक्सिमम मार्क डालते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से आने लगता है। यहाँ देखेंगे सर एक चीज और, एक 50 मैक्सिमम मार्क हम डाला है, लेकिन हम नंबर जब फीड कर रहे थे तो गलती से हमको 75 हमने डाल दिया। तो जब हम सॉफ्टवेयर में फीड करेंगे तो क्या बोलेगा, सॉफ्टवेयर बताएगा कि 50 से ज्यादा नंबर नहीं डाल सकते आप। क्यों? क्योंकि हमने सेट किया है मैक्सिमम मार्क। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 50 के कम ही नंबर डालेंगे तभी सॉफ्टवेयर लेगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सेट कर दिया। अब इस बच्चे का सेकेंड टेस्ट का एग्जाम भी, मतलब ये रिजल्ट बन गया। अब हम इस पे क्लिक करते हैं, थर्ड का भी बनाते हैं, और फाइनल रिपोर्ट देखिएगा सर, फाइनल रिपोर्ट बहुत काफी मस्त है, बहुत काफी बढ़िया आपको डिजाइन में देखने को मिलेगा। मैं पूरे मतलब वादा पूरे जो है गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि वो जो रिजल्ट आएगा, जो आप देखेंगे फाइनल रिपोर्ट, वो 100% आपको पसंद आने वाला है सर, ठीक है। इतना बढ़िया में, इतने अच्छे डिजाइन में, बहुत ही कम सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया बढ़िया, जो कहीं 50 से 60 हजार रुपया साल का जो सॉफ्टवेयर लेते हैं उनके में ये सिस्टम, इस तरीके का फीचर, इस तरीके का ग्राफिक देखने को मिलेगा, या कहीं कहीं वो भी नहीं देखने को मिलता सर, सिंपल सा बना देते हैं लोग। तो हमारे सिस्टम में, हमारे सॉफ्टवेयर में किस तरीके का ग्राफिक मतलब यूज करते हैं, और कितने बढ़िया तरीके से ये सॉफ्टवेयर हमारा तैयार होकर के मतलब रिजल्ट बनाता है, और किस तरीके से नेट पे दिखाता है, ये सब कुछ हम लोग अभी दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से सिंगल रिजल्ट वेरीफाई होता है, नेट पे दिखाता है, किस तरीके से एनुअल रिपोर्ट रिजल्ट पे दिखाता है, वो ऑटोमेटिक दिखाता है सर। हमको कुछ नहीं करना है, टीचर लोग अपने फोन से, अपने पास से इस तरीके से बच्चे का कॉपी चेक किए कि हिंदी में कितना नंबर पाया, मैथ में कितना नंबर पाया, बस इतना ही नंबर वो फीड करेंगे, इस बच्चे का रिजल्ट बन के तैयार, सब कुछ सेट। आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको एक अक्षर टाइप करने की जरूरत नहीं है सर, सब कुछ यहाँ पे बन गया। बस आपको कंट्रोल P बटन दबाना है, एक साथ सभी बच्चों का रिजल्ट प्रिंट कर लेना है, ठीक है। बस रिजल्ट बन गया, काम खत्म, ठीक है सर। तो इस तरह आसान है, समझ लीजिए इतना आसान है सॉफ्टवेयर मतलब चलाना। देखिए अभी मैं आपसे बातें करते करते इस बच्चे का 4-5 एग्जाम हमने बना दिया, ठीक है। बातें करते करते कितना समय लगा सर, 2 से 3 मिनट में एक बच्चे का रिजल्ट बन गया। अगर वही मैनुअल रहा होता तो सोचिए कितना समय लगा होता इस बच्चे का रिजल्ट हमको बनाने में। ये जो ऊपर का मैटर है पूरा लिखने में हमको समय लगेगा, क्योंकि वो तो ब्लैंक होता है ना, वो तो रसीद है, एक फॉर्मेट मिल जाता है हमको रिजल्ट का, एक मार्कशीट का, एनुअल रिपोर्ट कार्ड बनाने का, तो पूरा ब्लैंक रहता है। ऊपर हमको बच्चे का पूरा डिटेल हमको अच्छे से लिखना होता है, बहुत ध्यान से सावधानी से भरना पड़ता है। तो ये सब डिटेल है इसमें, हम जब चाहे तब इसके रिजल्ट को एडिट भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसका रिजल्ट ये गलती से हमने फीड कर दिया, तो हम इसके रिजल्ट को फिर से क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। 42 नंबर नहीं भैया, इसका 49 नंबर आया था हिंदी इंग्लिश में, तो हम एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है सर। देखेंगे यहाँ पे अब इस बच्चे का फाइनल रिपोर्ट हम निकालने जा रहे हैं। सिंगल रिजल्ट तो आपने देख लिया कि सिंगल रिजल्ट कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। अब इस बच्चे का हम फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं। फाइनल रिपोर्ट के लिए हम यहाँ आ जाएंगे, एक सिस्टम नहीं कई सारे सिस्टम है फाइनल रिपोर्ट निकालने के। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तो लिखा फाइनल रिजल्ट रैंक बाय टोटल, इस तरीके से हम क्लिक करेंगे। क्लास में आ गए, कौन से क्लास का बनाना है, 4th क्लास का, इस पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या चीजें हमको मार्कशीट में रखनी है। मार्कशीट में टाइटल रखना है, डेट ऑफ बर्थ रखना है, एड्रेस रखना है, मोबाइल रखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर रखना है कि नहीं रखना है। तो इस तरीके से हमने सिस्टम डाल दिया इस तरीके से, और जब हम इस पे प्रिंट करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर देखेंगे सर इस तरीके से बच्चे का पूरा फाइनल रिजल्ट निकाल दिया। यहाँ पे हर एक टेस्ट का जितना जितना हमने नंबर फीड किया है, बच्चे का क्लास रैंक, बच्चे का परसेंटेज, ग्रेड, इस ग्रेड को भी हम चाहे तो एडिट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि कितने पे कितना ग्रेड दिखाए। ये जो हमने सेटिंग दिखाया है इसका मार्किंग का, ये सब कुछ आपके हाथ में रहता है। बाकी साथ ही साथ ये जो मैटर है इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि एक्टिविटी एडिट करें, एक्टिविटी क्या होनी चाहिए उस तरीके से हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ये रुदल कुमार की एक्टिविटी क्या है,
ये सेल्फ आंसरिंग बढ़िया है, इनका क्या सिस्टम है, कैसे है, तो इस तरीके से हम अपना यहाँ पे एक्टिविटी भी अपलोड कर सकते हैं और इनके रिजल्ट पे दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। अगर एब्सेंट है तो एब्सेंट भी दिखा सकते हैं। सेव पे क्लिक करेंगे और रिजल्ट इसका इनका प्रिंट करेंगे, तो इस तरीके से देखेंगे सर यहाँ पे ये इनका स्केल यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से टोटल ऑप्शन आपके हाथ में रहता है। एक फॉर्मेट तो ये है इसके फाइनल रिजल्ट बनाने का। अब दूसरा फॉर्मेट हम आपको दिखाना चाहेंगे। आइए अब चलते हैं मेन आईडी पे। ऑपरेटर आईडी में हम कुछ लिमिटेड ऑप्शन ही देते हैं। एक हम आ जाते हैं इसमें, तो ऑपरेटर मैनेजर आईडी में यानी कि एडमिन आईडी में एक ऑप्शन मिलता है टर्म रिजल्ट सिस्टम का। अगर ये पावर देना चाहे ऑपरेटर को तो दे सकते हैं। अब हम यहाँ पे सेट टर्म रिजल्ट पे क्लिक करके जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम को सेट कर दीजिए कि पहले कौन आएगा। पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद थर्ड आएगा, उसके बाद हाफ ईयरली, उसके बाद क्या आएगा, एनुअल आएगा। तो हमने सीरियल नंबर सेट कर दिया कि पहले इस तरीके से आना चाहिए भाई, तो हमने इस तरीके से सेट करके अपडेट कर दिया। अब हम जब रिजल्ट इसका बच्चे का बनाएंगे तो उसी हिसाब से उसी क्रम में इसका रिजल्ट आएगा। हम क्लिक किए, अब आ गए गेट एडिट फाइनल रिजल्ट पे, क्लास सेलेक्ट किए, क्लास 4, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या क्या होना चाहिए, नया फॉर्मेट होना चाहिए, वाटरमार्क लोगो आना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए, यानी जो सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसमें क्या क्या डिटेल होनी चाहिए सबको टिक लगा लीजिए। शो पे क्लिक करिए तो इस तरीके से इस बच्चे का रिजल्ट आ जाएगा सर। शो पे हमने क्लिक किया, प्रिंट पे क्लिक किया, देखेंगे सर ये सिस्टम देखिए कुछ किस तरीके से दिख रहा है सर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और यहाँ पे हाफ ईयरली और एनुअल, इस तरीके से टोटल डिटेल बच्चे का आ रहा है। और इस तरह से आपको एक फॉर्मेट देखने को मिलेगा। अंदर जो है बैकग्राउंड में वाटरमार्क, आपके विद्यालय का वाटरमार्क भी है। कंट्रोल पी बटन दबाते ही इस तरीके से A4 साइज में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। और कितना अच्छे तरह से आप दिख रहा है सर, आप देख सकते हैं। ये पूरी डिजाइनिंग इस तरीके से आपके स्कूल के भी नाम से कर दी जाएगी, आप इसको यूज कर पाएंगे। तो टोटली हमने देखा कि बच्चे का रिजल्ट सिस्टम हमने समझ लिया। अब कुछ ऐसे भी स्कूल होते हैं जो स्टेट बोर्ड से चला जाते हैं, इसमें हर एक रिजल्ट का थ्योरी प्रैक्टिकल का भी डालना पड़ता है। अभी तो हमने सिर्फ नंबर डाल दिया, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ना आगे चल के कि हमको इसका थ्योरी नंबर दिखाना है, इसका प्रैक्टिकल में नंबर दिखाना है, तो वो रिजल्ट बोर्ड सिस्टम वो मिलता है। आप चाहें तो उसको भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको कोई भी ऐसा रिजल्ट बनाना है जिसमें प्रैक्टिकल या ओरल रिटेन का नंबर डालना हो, तो आप ये वाला सिस्टम यूज करेंगे। यहाँ पर उस तरीके से डिजाइन की गई है, बनाई गई है, ठीक है। चलिए अब हम बहुत ज्यादा समय न लेते हुए अब एक एक सर को इनवाइट करेंगे इस अपने डेमो सेशन में, और सर के हिसाब से एक एक चीज को डिस्कस किया जाएगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। चलिए थोड़ा सा मैं ये सब बंद कर लूं। तो सबसे पहले हम इनवाइट करना चाहेंगे रत्नेश जायसवाल सर को। सर आपका कोई क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, कुछ ऐसा फीचर, कोई ऐसा फंक्शन आप समझना चाहते हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और प्रश्न रख सकते हैं अपना। रत्नेश जायसवाल सर, जैसा मैं समझ पा रहा हूं सर को अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तौसीफ आलम सर, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप अपना आपको बता सकते हैं अनम्यूट करके, कोई भी क्वेश्चन हो तो। सर मैं ये जानना चाहता था, जैसे हमने ये सॉफ्टवेयर लगवाया इस साल, जी दो जो बच्चे हमारे पास पिछले साल से पढ़ रहे हैं या जी, पिछले 2-3 साल से पढ़ रहे हैं, तो उनका रिकॉर्ड भी सेव होगा इसमें? नहीं नहीं, वो देखिए सेव नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए मैं आप सॉफ्टवेयर में आता हूँ, यहाँ पर सर देखेंगे एक हमने सेशन का ऑप्शन बनाया हुआ है, ये सेशन सेटिंग। आप यहाँ पर एक नया सेशन एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। देखेंगे सर हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर तो आपको दे रहे हैं 24-25 के लिए, लेकिन पावर आपको दिया है कि 23-24 का डेटा रखिए, 20-21 का, 22-23 का आप डेटा रख सकते हैं। और साथ ही साथ अपना एक नया सेशन भी क्रिएट कर सकते हैं कि आप मतलब जो 4 साल 10 साल का अपना डेटा रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन रखना पड़ेगा। मतलब मैनुअल आपको एक एक बच्चे का जाकर के उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, तब जाकर के होगा। 1 साल का डेटा अगर आप कहेंगे तो एक्सेल में फाइल मिल जाती है, तो हम लोग अपलोड करवा देते हैं। तो 1 सत्र का डेटा आपको हम फाइनल करके देंगे जिस सत्र में सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर बैक डेटा को भी आप बनाना चाहते हैं तो एक एक करके आपको एंट्री करनी पड़ेगी। ओके सर। जी चलिए, और हाँ रविकांत सर बताइए आपका क्या समस्या है। आपका मैं देख रहा हूँ बहुत देर से हाथ ऊपर है, बताइए सर। हेलो हेलो। रविकांत सर, जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मेरा डेमो कब तक रेडी हो जाएगा? जी डेमो कब तक रेडी हो जाएगा मेरा वाला? डेमो मिल जाएगा सर, आज रात में आपको डेमो अकाउंट दे देंगे। अच्छा, आज बन रहा था, थोड़ा सा बीच में हम लोग का मीटिंग हो गया तो उसमें ये मतलब हुआ कि भाई हम लोग के सॉफ्टवेयर में कुछ नए नए अपडेट्स डालने हैं,
तो हम लोग काम रोक करके मीटिंग में चले गए कि क्या क्या सिस्टम था। अच्छा कुछ नए अपडेट्स हम लोग का डालना है तो इसमें न रह गए, बाकी आज रात में आपको मिल जाएगा। अपना डेमो सेशन कल से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। तो मेरा एक एक्चुअल में सजेशन था आपको। जी बताएं सर। हेलो रुद्रन जी। हाँ जी। बताएं सर। मैंने एक्चुअल में आपके एक दो तीन डेमो देखे हैं, ये शायद मेरा जी। दूसरा तीसरा डेमो होगा। हाँ हाँ। तो आप एक काम कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल में जो आप डालते हैं ना, एज ए प्लेलिस्ट डालिए। मतलब जो आपका एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन से रिलेटेड सारी चीजों के डिटेल्स डिटेल्स तो रिकॉर्ड कीजिए और उसको वो ऑलरेडी पड़े प्लेलिस्ट। हुए हैं, ये ऑप्शन की बात कर रहे हैं ना, एक एक ऑप्शन की। हाँ, तो उसमें क्या वो होगा कि ऑलरेडी पड़े एक्चुअली हुए में हैं। हर मैं हर आपको बार प्लेलिस्ट हर दिखा बार। देता हूँ। एक मिनट हाँ। सर, मैं उसका पूरा प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ। वो ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है सर, मैं दिखा देता हूँ। यदि बनाइए तो बहुत वेल एंड गुड, अच्छी बात है। जी जी, नहीं पहले ऑलरेडी बना रखा हूँ। बाकी जो भी मैटर, जो भी फंक्शन नया बढ़ता है उसका नया अपडेट तुरंत हम डाल डाल देते हैं। बाकी ये तो डेमो चल रहा है, जो नए लोग हैं अपना आते हैं देखते हैं। तो उससे क्या होगा कि जिन्होंने आपका सॉफ्टवेयर खरीदा है ना, उनको मतलब थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि यार मैंने ये चीज बिल्कुल पहले यूज बिल्कुल किया, बिल्कुल, मुझे मैं ये उसका देखनी है। पूरा ध्यान रखता हूँ सर कि किसी भी तरह से भाई मान लीजिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो उनको कम से कम ये महसूस ना हो कि हमको कोई गाइड नहीं आज के समय में कर रहा डिजिटल है। इंडिया और यूट्यूब उनको जो है तुरंत गाइड करेगा। सर देखिए यहाँ पर हम आते हैं तो प्लेलिस्ट में आ जाएंगे तो आपको कई तरह के दो तीन प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ सर। देखिए एक प्लेलिस्ट ये है, वर्जन 2 का भी है, एक ये भी है। अब जब इस पे हम क्लिक करेंगे सर तो आपको यहाँ पे देखेंगे पूरा पूरा प्लेलिस्ट हमने बना रखा है कि सॉफ्टवेयर में बेसिक सेटिंग कैसे करें, फीस कलेक्शन कैसे लें, फीस की सेटिंग कैसे करें, सेट बेल सिस्टम को कैसे सेट करें। यहाँ पे पूरा हमने सर प्लेलिस्ट बना दिया है। करीब करीब 17-18 यानी 21-22 देखिए 29 हमने इसमें बना रखे हैं। 29 ये आपका जो है क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट बना रखे हैं। पूरा इसका सेक्शन है, यूजर आईडी क्रिएट करने से लेके हर एक सिस्टम को बना रखा है बस सर। थोड़ा सा समय कुछ ज्यादा हो गया है। कल मिलते हैं, तो कल आप होपफुली 10-11 बजे तक दे चलिए देंगे ना। ठीक है जी सर, ओके। और एक और सर जुड़े हुए हैं, रत्नेश जायसवाल सर। आपका कोई क्वेश्चन हो सर तो आप बता सकते हैं। रत्नेश सर, अभी सर अपने आप को अनम्यूट करिए, बगल में आपको एक माइक का सिंबल दिख रहा होगा नीचे। जी हाँ बताएं सर, सर। जी जी। ये कर रहे हैं सर कि इसका डेमो आप देते तो इसको थोड़ा सा हम लोग चला कर देखते ना। डेमो सर इस ऐसे नहीं समझ में आ रहा है सर। नहीं ऐसे तो ठीक ही है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम लोग करते चलाते तो समझ में आता। नहीं देखिए सर, डेमो डेमो के लिए क्या होता है ना सर, हम लोग पर डे डेमो इसीलिए कराते हैं कि आप जैसे मान लीजिए आपको मैंने सॉफ्टवेयर दिया, आप सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, कहीं समस्या आ रही है तो मैक्सिमम ये हमको देखने को मिला है कि अगर उनको समस्या आ रही है या फिर ऑप्शन ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो उनको दिमाग में आता है कि अरे इनका सॉफ्टवेयर बेकार है। इसलिए हम सर डेमो नहीं देते हैं और मेहनत करके हमने पर डे सर उसका डेमो सेशन रख दिया है कि मान लीजिए आज आपको नहीं समझ में आया, आप कल डेमो सेशन में जुड़ जाइए, कल नहीं समझ में आया परसों जुड़ जाइए। आप अपने प्रश्न को बताइए कि सर ये वाला फीचर कैसे होता है, तो मैं आपके सामने चला के दिखाता हूँ। इस नहीं सॉफ्टवेयर समझ में को आता है हम लोग आपके कैसे सिस्टम में मैं चलाएंगे? सब खोल दूंगा, नहीं आपके नहीं, ये सिस्टम पे बताइए पर्सनली मैं बता दूंगा, इस लेकिन आईडी सॉफ्टवेयर को पासवर्ड देने का कैसे काम हम लोग नहीं होता है चलाएंगे? सर। जी। जी, इस सॉफ्टवेयर को हम लोग कैसे चलाएंगे? सॉफ्टवेयर को चलाने के बाद सर हमने 1 महीने की ट्रेनिंग रखे है ना। जब सॉफ्टवेयर आप ले लेंगे तो आपको 1 महीना गाइड किया जाएगा। पूरा जो हमारी टीम आपको आपके कंप्यूटर पे चला करके मतलब दिखाएगी। कोई भी समस्या होगा 1 महीने तक आपको पूरी ट्रेनिंग चलेगी। 1 महीना में आप इतना ट्रेंड हो जाएंगे कि सॉफ्टवेयर आराम से चला पाएंगे सर। उसके बाद भी अगर समस्या होती है तो तुरंत हमें या किसी को भी व्हाट्सएप या कॉल करेंगे, तुरंत आपको सपोर्ट मिलेगा कि कोई मतलब नहीं कहीं भी तो दिक्कत हो रही है कहने तो का तुरंत मतलब आपको कि गाइड किया जाएगा। इसको चलाने के लिए आईडी पासवर्ड जब देंगे तभी तो। तो चलाने के लिए आईडी तब मिलेगा ना सर जब आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे, बनवाएंगे हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर, तब तो मिलेगा। ऐसे डेमो आईडी पासवर्ड नहीं दिया जाता है, हम लोग किसी को नहीं देते हैं। डेमो आईडी नहीं तो पासवर्ड हम किसी जब को देते ही नहीं है। हमको अपने विद्यालय का चलाना है या इसमें एंट्री करना है तो कैसे करेंगे, लेने के बाद उसके ही? लिए सर, वही तो बता रहा हूँ सर, उसके लिए पहले आपको सॉफ्टवेयर बनवाना पड़ेगा। पहले आपने सॉफ्टवेयर देख लिया कि सॉफ्टवेयर से क्या क्या फंक्शन है, कैसे काम हाँ करता है। आप जब हाँ। सॉफ्टवेयर समझ लिए तो आप सॉफ्टवेयर का 50% पेमेंट करके सॉफ्टवेयर बनवा लीजिए। अब सॉफ्टवेयर का 50% आप कर देंगे तो आपको सॉफ्टवेयर मतलब दे दिया जाएगा आईडी पासवर्ड आपके स्कूल के नाम से। देखिए इसमें क्या है ना सर, सबसे बड़ा आप बहुत अगर आप देखे होंगे सॉफ्टवेयर, तो हमारे सॉफ्टवेयर में एक सबसे बड़ा फीचर और सबसे बड़ा मतलब अलग से क्या है कि हम आपके स्कूल के नाम से एक डोमेन खरीदते हैं। जो आपके स्कूल का नाम है उसी नाम से हम एक डोमेन खरीदते हैं, यानी आपकी एक खुद की वेबसाइट बनाते हैं और उसी वेबसाइट पे इसको लॉगिन करवाते हैं। ना कि हम अपने कंपनी की वेबसाइट पे लॉगिन करवाते हैं, ऐसा नहीं है। हम अपनी कंपनी की साइट को किसी को यूज नहीं करने देते हैं। आप अपना खुद का भैया अपना सर्वर रखिए, खुद की साइट रखिए, अपने साइट पे यूज करिए, सब कुछ आपके नाम से होना चाहिए।
इसमें सर खर्च आता है, तो इसमें हम 50% लेकर के आपकी साइट को चालू कर देते हैं। 1 महीने तक आपकी ट्रेनिंग चलती है और 1 महीने का आपको पीरियड भी मिलता है कि 10 से 15 दिन 20 दिन का आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पीरियड मिलता है कि आप जो पेमेंट बाकी है 50% वो अपना करा दीजिए। अगर 1 महीने से ज्यादा करते हैं तो सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा और आपको मतलब वो फिर जो है दोबारा पेमेंट करके चालू करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम रहता है सर इस तरीके से। मान लीजिए हम पैसा दे कर लिए, हमको नहीं समझ में आया, नहीं किए तो हमारा पैसा वो तो डूब गया। नहीं डूबेगा कैसे सर, आप इसीलिए तो डेमो करा रहे हैं। आंख बंद करके तो सर नहीं लेगा कोई ना, यहाँ पे देखेंगे ना कि सर क्या क्या फंक्शन है, कैसे फीचर है। आप एक बार देखिए, समझिए, 50% नहीं में समझ में आता कितना, दूसरे दिन डेमो करिए। वो तो कितना अमाउंट लेंगे एक साल कितना का? अमाउंट है, आप हाँ। व्हाट्सएप पे टाइप करिए 24-25, आपको तुरंत प्राइस दिख जाएगा सर। आप हमें व्हाट्सएप पे 24-25 टाइप करके भेजेंगे, तुरंत प्राइस दिखेगा। ठीक ठीक है। ठीक है जी। और सर आपका तौसीफ सर, आपका कोई और समस्या, कुछ और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको कुछ डाउट्स हो, कुछ भी आपको समझना हो, किसी भी फंक्शन किसी भी फीचर के बारे में, तो हम सर उसको मैं एक्सप्लेन एसएमएस के बारे करेंगे। में जानना चाहता था, जो टेक्स्ट मैसेज हैं और व्हाट्सएप मैसेज हैं ये फ्री होते हैं या नहीं सर, उसका ये पे किसी करना भी पड़ता है? सॉफ्टवेयर में आप जाएंगे तो सर सॉफ्टवेयर का जो चार्ज है तो वो तो चार्ज अलग है। इसके अलावा जी। नोटिफिकेशन जो है, जैसे आपने बताया टेक्स्ट नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, इसका चार्जेस हर एक सॉफ्टवेयर में अलग से ही पे करना होता है। इसके लिए एसएमएस पैकेज होते हैं सर, कोई हाँ, वो अनलिमिटेड कितना पैकेज होता है? कोई नहीं देता है, वो अलग से आपको पे करना होता है। अगर आप हमारे सॉफ्टवेयर का पैकेज जानना चाहते हैं कि जी। उनका नोटिफिकेशन क्या है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे टाइप कीजिए एसएमएस टाइप करके भेज दीजिए, आपको तुरंत एसएमएस मतलब उस एसएमएस की पैकेज की डिटेल आपको व्हाट्सएप चली जाएगी। ओके। जी व्हाट्सएप से जो जाएगा वो फ्री जाएगा? नहीं नहीं, वो भी चार्जेस है सर। अच्छा, वो भी चार्जेस है? जी जी ओके जी सर। बिल्कुल, वो भी चार्जेस है। उसका भी 1,000 में आपको 10,000 व्हाट्सएप मिलता है। ठीक है, वो आपके नंबर से जो हम लोग का ये व्हाट्सएप जा रहा था उस तरीके से व्हाट्सएप जाता है। तो ये सिस्टम काम करता है। आप हमें व्हाट्सएप पे टाइप करेंगे, आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी। ओके सर। चलिए, और कोई भी क्वेश्चन सर आपका? नहीं सर, और कोई नहीं। जी, देखिए हमने बहुत चीजें को एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं एक चीज और अपने सॉफ्टवेयर में फीचर्स के बारे में बता दूं। देखिए सर, बहुत तरह के मतलब मुझे बातें देखने को मिलती हैं। कोई भी टीचर, कोई भी स्कूल से ये पहला प्रश्न रहता है कि सर प्राइस क्या है। देखिए, बिना किसी वस्तु को, बिना किसी चीज को देखे हुए पहला प्रश्न रहता है कि आपका चार्जेस क्या है। तो इस बात से मैं बहुत काफी मतलब वो रहता हूँ कि अभी बताइए कि हमने कुछ किसी चीज को देखा ही नहीं है कि कितना फंक्शन है, कितना फीचर है। देखिए, गाड़ी जो है एक स्प्लेंडर भी होती है और गाड़ी एक बुलेट भी होती है, उसका प्राइस और उसके प्राइस में जमीन आसमान का फर्क है। फीचर उसमें भी 2 चक्के हुए हैं, उसमें भी 2 पहिया लगा हुआ है, लेकिन उसके फीचर में भी बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं स्कूल। हालांकि मैं जानता हूं सर, पढ़े लिखे टीचर लोगों से मैं बात करता हूं और मुझे इस बात को बहुत काफी समस्या मतलब महसूस होती है कि सर वो फंक्शन नहीं देखते हैं, फीचर नहीं देखते, सिर्फ प्राइस देखते हैं और सस्ता देखते हैं। बस इस बात को हमको बहुत काफी तकलीफ होती है कि सर इस तरीके से समस्या होगी तो मान लीजिए सस्ते वाले जो है लोग दे के निकल जाते हैं और फ्रॉड करके निकल जाते हैं, जो बढ़िया व्यक्ति है वो फंस जाता है किसी बात को देख करके। तो मैं सर रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी इस डेमो सेशन में जुड़े हुए हैं, पहले सर फंक्शन को देखिए, 1-2 सॉफ्टवेयर से कंपेयर करिए कि उसमें क्या सिस्टम मिल रहा है, इसमें क्या सिस्टम नहीं मिल रहा है। उसके बाद डिसाइड करिए कि हाँ इसका क्या प्राइस होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत काफी समस्या होती है, मैं बहुत बार देख चुका हूं कि सीधा देखेंगे आप, व्हाट्सएप में खोला हूं, यहाँ पे देखिएगा सब लोग का प्रश्न पहला यही रहेगा, प्राइस सर, प्राइस सर, प्राइस सर। बिना सॉफ्टवेयर देखे ही, आपने सॉफ्टवेयर देखा तो ठीक है, लेकिन आप सॉफ्टवेयर नहीं देख रहे हैं और सॉफ्टवेयर देखे बिना आप सिर्फ प्राइस पूछ रहे हैं, तो आंख बंद करके सर किसी भी चीज का कैसे आप प्राइस लगा देंगे? आप बताइए, किसी भी चीज का बिना देखे कैसे प्राइस लगा देंगे? पहले उस सिस्टम को समझिए, देखिए क्या सिस्टम है, कैसे काम करता है, क्या क्या फीचर है, उसके बाद अपना जो है इसको डिसाइड करिए कि हाँ ये इसका इतना तक वैल्यू हो सकती है, इतना तक इसका जो है ये एमआरपी हो सकता है, इतना वैल्यूएबल अमाउंट इसका ये है। बाकी सर जो भी जुड़े होंगे सेशन में, मैं एक सेकंड, चलिए, तो अभी सर आपका जो है प्रश्न जो था, कोई ऐसा प्रश्न हो तो आप बता सकते हैं, कुछ भी, कोई भी चीज आपको डिटेल हो, या तो फिर मैं अपने हिसाब से शुरू करूं। तौसीफ सर, आपका कोई भी क्वेश्चन हो सर, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना प्रश्न रख सकते हैं, ताकि अगर आपको कुछ भी डाउट हो, किसी भी फंक्शन से रिलेटेड आप समझना चाहते हो कि नहीं ये फंक्शन हमको देखना है, समझना है,
चलिए, सर। हाँ बताइए सर। हेलो हाँ सर, डिलीट बच्चा डिलीट करने का ऑप्शन बताना एक बार। हाँ, जी जी बताते हैं। देखिए, किसी भी स्टूडेंट को डिलीट करना हो, जैसे मान के चलिए अभी हमने एक बच्चे का एडमिशन लिया, रुदल कुमार नाम से था। अगर उस बच्चे की हमने फीस जमा कर दी है, फिर आप डिलीट नहीं कर पाएंगे उस बच्चे को। अगर सिर्फ आपने एडमिशन लिया है तब तो हो जाएगा। अब उसमें अगर बच्चे की फीस जमा हो गई है तो फिर कैसे क्या होगा? सबसे पहले फीस को डिलीट करेंगे, फिर बच्चे को डिलीट करेंगे। अभी वही केस करते हैं, जैसे ये बच्चा जो है अभी रुदल कुमार, जिसका अभी हमने क्लास 4 में एडमिशन लिया है, उसको डिलीट करने जा रहे हैं। तो डिलीट करने के लिए आपको देखिए स्टूडेंट लिस्ट ऊपर से भी मिलती है, यहाँ से भी मिलती है, लेकिन यहाँ से डिलीट नहीं होगा। ठीक है, डिलीट करने के लिए आपको यहाँ से आना पड़ेगा। ये जो ऑप्शन दिया है स्टूडेंट का, ऑल स्टूडेंट का, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे, किस क्लास का स्टूडेंट है जिसको डिलीट करना है। उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे। अभी देखिए इसी रुदल कुमार को डिलीट करना है, यहाँ पे डेल का ऑप्शन दिख रहा है, डेल पे क्लिक करेंगे तो तुरंत सॉफ्टवेयर वार्निंग देगा। क्या बोल रहा है कि रुदल कुमार का रिकॉर्ड समाप्त नहीं किया जा सकता, इनके नाम से मार्कशीट बन चुकी है। ठीक है, तो अब जब ऐसा रीजन हो जाए तो आप किसी तरीके से कहीं भी इसको डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, अब उस चीज को डिलीट करने के लिए फिर आप हमको मैटर इसका भेजना पड़ेगा। इस बच्चे का या तो आईडी बताएं या तो फिर नाम बताएं, तो फिर हम अपने यहाँ से डिलीट करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी ये सब चीजें नहीं बनी हुई हैं, तो आप आराम से इजीली उसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैं कुछ और बच्चों का एग्जांपल लेता हूं जिनका नहीं बना था मार्कशीट। जैसे रविकांत सर के नाम से एक लड़का है, इनको भी डिलीट करते, तो डिलीट पे हमने क्लिक किया। अभी बता रहा है कि इनकी फीस जमा की गई है, क्या उसको डिलीट करना चाहते हैं? तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से एक बार क्लिक करेंगे, ये बच्चा जो है डिलीट हो चुका है। अब हम आते हैं फिर से क्लास में आके देखते हैं, स्टूडेंट में, ऑल स्टूडेंट में, और यहाँ पर क्लास 4 फिल्टर, ये देखेंगे सर यहाँ रविकांत सिंधे नाम से जो स्टूडेंट था वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से पहले हम उसकी फीस डिलीट किए, फिर उसके बाद बच्चे को डिलीट कर दिए। अगर बच्चे का रसीद वो बन जाए, मार्कशीट बन ओके जाए, तो सर। फिर तो मुश्किल है। चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न रहा सर गोल्डी सर। क्लास चेंज कर जी सकते हैं? हाँ जी, क्लास चेंज कर सकते हैं सर? क्लास चेंज कर जी जी सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल एकदम। मान के चलिए रुदल कुमार जो है ये 4 में चले गए और गलती से हमने इनका एडमिशन कर दिया, तो यहाँ पर हमको एक ऑप्शन मिलता है ई का, एडिट के लिए हमको ऊपर से भी ऑप्शन मिलता हाँ है, जी। लेकिन यहाँ से हम करेंगे तो क्लास और बच्चे की ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ से जमा कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए क्लास 5 में हम उसको करना था, तो क्लास 5 में हम कर दिए, सेक्शन जो भी है। अगर इस बच्चे का कोई ओल्ड बैलेंस है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, और आई कंफर्म पे टिक लगाकर ऐसे टिक करेंगे तो इस बच्चे की जो है क्लास चेंज हो गई, यानी क्लास 5 में चला गया। अब हम आकर के इस बच्चे का लिस्ट निकालते हैं और क्लास 4 में चेक करते हैं कि ये बच्चा दिख रहा है कि नहीं। देखेंगे सर क्लास 4 से गायब है और क्लास 5 में ये बच्चा आ चुका है। ये देखेंगे सर, इसका पूरा डिटेल यहाँ पे दिख रही है। और इस तरीके से इसका फीस का भी पूरा हम डिटेल यहाँ पे चेक करना चाहेंगे, तो फीस का भी पूरा डिटेल इस तरीके से दिख रहा है। फीस कटने के बाद भी चेंज हो सकती है क्लास, या पहले होएगी? जी फीस कटने के बाद भी चेंज हो सकती है क्लास, या पहले होएगी फीस हाँ, कटने से? फीस कटने के बाद भी होगी, लेकिन मैक्सिमम केस में पहचान में आ जाता है कि जब हम बच्चे का एडमिशन लेते हैं उसी टाइम हमको पहचान में आ जाता है कि नहीं बच्चे का एडमिशन गलती से हो गया है। ठीक है, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। अगर फीस गलती से कट गई है, मान के चलिए हम क्लास चेंज कर रहे हैं, तो क्लास 4 का क्लास 5 का फीस अलग अलग है, तो पहले हम उसकी फीस को पूरा डिलीट कर लेंगे। जैसे मान के चलिए इस बच्चे की फीस डिलीट हो, मतलब डिलीट करना गलती से कट गया है, तो फिर डिलीट बाय यहाँ पे आईडी डालेंगे बच्चे का, 73 इस बच्चे का आईडी है, टाइप करते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ देखेंगे इस बच्चे की जितनी भी फीस है सब यहाँ पे दिख रही है। एक एक करके आपको पहले डिलीट करना पड़ेगा। देखिए एक फीस डिलीट हो गई, एक फीस ये भी डिलीट हो गई। देखिए दोनों फीस डिलीट हो गई बच्चे की। अब हम क्या करेंगे, अब इस बच्चे की फीस जमा करने जाएंगे, तो अब दोबारा हम क्लास 5 की फीस जो भी हमने सेट किया हुआ है वो सब इसको हम ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए आइए करते हैं और चेक पे क्लिक करेंगे, तो क्लास 5 की जो भी फीस थी वो सब आ गया, क्लास 5। ठीक है सर। ओके सर। अगर फीस हमने अप्रैल मंथ की पूरी पे नहीं की, हाफ फीस पे कर दी, और जब हम इसकी पेंडिंग फीस रिपोर्ट निकाल लेंगे तो अप्रैल मंथ का इसका बकाया आएगा? बैलेंस में आएगा। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे 3950 रुपया इसका जो है ये अप्रैल इस का। महीने का हुआ, अप्रैल महीने का हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस बच्चे की फीस लेते हैं। मान लीजिए 2000 रुपये हमको दिया और देकर के चला गया, कहा सर बाद में पैसा दूंगा। तो अभी मैं इसको सबमिट कर देता हूँ और फीस पेंडिंग रिपोर्ट निकालता हूँ। फीस पेंडिंग रिपोर्ट निकालने के लिए हमको कहाँ जाना है, यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है पेंडिंग रिपोर्ट का, इस पे हम क्लिक कर देते हैं।
अब क्लास 5 का हमको रिपोर्ट निकालना है, तो यहाँ पर हमको एक ऑप्शन मिलता है बैलेंस का। हमको इस पे क्लिक करना है ताकि पुराना जो बैलेंस बचा का था वो भी आ जाए। और अप्रैल मई जून तक हम रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, पेंडिंग फीस रिपोर्ट। फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे बैलेंस में इतना आ गया, अप्रैल का पेड हुआ था लेकिन इतना इनका बाकी है। बाकी यहाँ पे डिटेल भी इनका आ गया, उनको मैसेज भेजना चाहे तो यहीं पे क्लिक करके इनके घर पे मैसेज भी भेज सकते हैं सर इस तरीके से। ओके सर, ये देखिए थैंक यू। मैसेज चला गया, मैसेज जा रहा है, हम यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे मैसेज गया, ओके ये सर। देखिए मैसेज गया, मैसेज चला गया। तो इस तरीके से फंक्शन है, इस तरीके से फीचर है। मुझे उम्मीद है सब कुछ समझ में आया होगा। तौसीफ सर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं, क्योंकि डेमो सेशन हम लोग का बहुत काफी लंबा हो गया है। इस सेशन को हम लोग आज खत्म करने वाले हैं। बाकी आपका जो भी क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर हम लोग का कल होगा, सिर्फ ओके क्वेश्चन सर, आंसर थैंक यू। रहेगा। गोल्डी सर आप अपना हर एक क्वेश्चन नोट करके रखे रहिएगा, कल हम लोग जुड़ेंगे एक बहुत ही एनर्जी के साथ। और आप अपना जितना भी क्वेश्चन है, जैसे आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा लगा सर आपका प्रश्न सुन करके हमें, और उसको सॉल्व करते हैं सर तो और अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से हमको समझ अच्छा लगता है कि जो लोग प्रश्न करते हैं उनको सॉल्व किया जाता है, बताया जाता है। तो आपका एक एक क्वेश्चन आप जो भी होगा थोड़ा सा और क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, कल के सेशन में जुड़िएगा आप भी और अपना प्रश्न रखिएगा, क्योंकि कल सिर्फ प्रश्न किया जाएगा। और जो नए नए लोग हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जितने लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उन लोगों को कल हम इन्वाइट करेंगे डेमो सेशन में 8 बजे से, और वो लोग अपना अपना प्रश्न रखेंगे और कल का वही होगा। कल का डेमो सेशन बहुत कम होगा, लेकिन प्रश्न जो है क्वेश्चन आंसर ज्यादा होंगे। आइए सर, बताइए तौसीफ सर आपका कोई क्वेश्चन था क्या? नहीं सर, थैंक यू सर। चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस डेमो सेशन में जुड़ने के लिए। और आज का ये डेमो सेशन हम लोग यहीं खत्म करते हैं। बाकी फिर कल आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इस डेमो सेशन को कल फिर शाम को 8 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको सॉफ्टवेयर पसंद आया हो सर, तो आप हमारे नंबर पे जाकर के 22 टाइप करेंगे तो सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए क्या क्या फीचर्स मिलेगा, अगर आपको प्राइस मिल गया होगा तो प्राइस, अगर नहीं मिला हो तो आप 24-25 टाइप करेंगे तो आपको प्राइस की डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 22 टाइप करेंगे तो आपको क्या क्या भेजना है सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए वो मिल जाएगा। उसी के साथ साथ अगर आप पेमेंट की डिटेल चाहिए तो पेमेंट के लिए आप 33 टाइप करके भेजेंगे तो पेमेंट कैसे करना है, कितना करना है और किस नंबर पे करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको अलग किसी भी नंबर पे सॉफ्ट मतलब पेमेंट नहीं करना है, जो मतलब मैसेज जाएगा उसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से है तो आप लगवा सकते हैं। अभी बहुत काफी अच्छे रेट में, बहुत काफी सस्ते रेट में दिया जा रहा है, 52% ऑफ है। आने वाले समय में सर हो सकता है 52% ना ऑफ हो, थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाए। तो अभी आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप चाहें तो सॉफ्टवेयर को ले सकते हैं, बहुत ही पैसा आपका बचत होगा। और इस तरीके का नेक्स्ट लेवल जो रेट में हम दे रहे हैं, मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस रेट में इतना बढ़िया फिक्सर, इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर कोई नहीं दे सकता, इसकी पूरी गारंटी ले रहा हूं। और ये पूरा हमारा ऑनलाइन वीडियो चल रही है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। ठीक है, अगर इस रेट में इतने सारे फंक्शन, इतने सारे फीचर्स कोई भी देने वाला हो तो मैं पूरा चैलेंज करता हूं कि एक बार हमसे संपर्क करें, मैं उसको आधे रेट में सॉफ्टवेयर देने के लिए पूरी मतलब वो कह रहा हूं। जो प्राइस है, जो प्राइस वो देगा उसका भी मैं आधा देने के लिए तैयार हूं। ये पूरा चैलेंज है हमारा। ठीक है, ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जितना फंक्शन, जितना फीचर, जितनी सर्विस, जितना दिया जा रहा है सब कुछ फ्री में। ठीक है, अगर इतना लेवल इस प्राइस में कोई भी देने वाला हो, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ताकि बाद में भी अगर कोई भी देखे वीडियो को तो समझ सके, सुन सके। आप एक बार उनके भी सॉफ्टवेयर को कंपेयर करिए, उनके भी फीचर्स को देखिए, हमारे भी फीचर्स को देखिए, उनके ग्राफिक्स को देखिए, उनका कितना इजी है, हमारा कितना इजी है, इन दोनों को देखिए, मिलाइए, समझिए। उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपका सॉफ्टवेयर कौन सा लेना चाहिए। ठीक है, फिर चलिए ठीक है सर, तो आज का सेशन हम लोग का यहीं खत्म होता है। बाकी मिलते हैं हम लोग कल इसी समय। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट।